इस वीडियो में हम जेई एडवांस 2024 का जो पेपर वन में सर्किल का क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसको देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर ध्यान से देखें तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेट द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2x, एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू 2x, टच ए सर्किल विथ सेंटर 0 कामा अल्फा, और अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, एंड रेडियस आर। ठीक है, ये जो लाइन है वाई इक्वल टू एक्स एक सर्किल को टच कर रही है, और उस सर्किल का सेंटर क्या है, 0 कामा अल्फा, और अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव है, और उस सर्किल का रेडियस आर है, और उसको टच कर रहा है एक पॉइंट ए वन पे। ठीक है, उसके बाद दिया है कि बी वन बी द पॉइंट ऑन द सर्किल सच दैट लाइन सेगमेंट ए वन बी वन इज अ डायमीटर। ठीक है, अब क्या है कि बी वन एक पॉइंट है सर्किल के ऊपर, सच डैट कि ए वन को अगर बी वन से ज्वाइन किया जाए तो वो सर्किल का डायमीटर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक कंडीशन दिया है कि अल्फा प्लस आर का वैल्यू 5 + √5 हो, तो हमें ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। अल्फा क्या होगा, आर ए वन बी वन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया है एक सर्किल है जिसका सेंटर 0 कामा अल्फा है, और अल्फा यहाँ पर पॉजिटिव है। तो अगर अल्फा पॉजिटिव है और सेंटर 0 कामा अल्फा है, यानी ये जो सेंटर होगा ये वाई एक्सिस पर, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर इधर कहीं होगा। ये हो गया 0 कामा अल्फा। ठीक है, और इसका रेडियस आर है, और ये वाई इक्वल टू 2x, वाई इक्वल टू 2x लाइन ऐसे होगी। ठीक है, वाई इक्वल टू 2x इसको टच कर रहा है एक पॉइंट ए पे। तो अगर ये सेंटर लेकर के एक सर्किल बनाया जाए जो इसको टच करे, तो ये सर्किल इधर ही इस पॉइंट पर ये टच करेगा। ठीक है, और ये पॉइंट है ए वन। अब यहाँ पर एक हमने पॉइंट लेना है इस सर्किल के ऊपर बी वन, जिससे कि ए वन और बी वन को ज्वाइन किया जाए तो ये सर्किल का सेंटर बन जाए। ठीक है, तो ये सेंटर 0 कामा अल्फा। अब हमें ये ए वन और बी वन निकालना है। तो सबसे पहले ये जो जीरो, ये सेंटर से अगर ए वन को ज्वाइन किए हैं तो ये क्या होगा, हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। ये वाई इक्वल टू 2x लाइन इसके ऊपर टेंजेंट है, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर इस लाइन का स्लोप निकाला जाए, ये जो गिवन लाइन है तो इसका स्लोप है 2, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी इसका स्लोप कितना हो जाएगा, एम डैश माइनस 1/2। अब हमें क्या करना है कि 0 कामा अल्फा से, देखो ये रेडियस आर है, तो आर डिस्टेंस पर इस लाइन के लॉन्ग एक पॉइंट ए वन लिखना है। ठीक है, ये जो सेंटर है सर्किल का वहां से आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट ए वन होगा। ठीक, और ए वन कहाँ पे है, नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ए वन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और प्लस में आर कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट ए वन के कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर आर हमें दिया नहीं है, अल्फा भी अभी दिया नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा कैसे निकालेंगे, जैसे इस लाइन का स्लोप है टेन -1/2, यानी टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/2। टेन थीटा अगर -1/2 है, यानी एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, यानी कॉस थीटा नेगेटिव और साइन थीटा पॉजिटिव। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा माइनस में 2/√5, और साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/√5। तो साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये जो पॉइंट ए वन है कितना बन जाएगा, आर कॉस थीटा, यानी -2r/√5, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा अल्फा प्लस आर साइन थीटा, यानी आर डिवाइडेड बाई रूट का 5। तो ये हो गया पॉइंट ए वन का कोऑर्डिनेट। और ए वन क्या होना चाहिए, वाई इक्वल टू 2x लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए, यानी इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इस लाइन में पुट करो तो कितना हो जाएगा, ये 2 और x की जगह हो जाएगा -2r/√5, और ये इक्वल होगा y की जगह अल्फा प्लस r/√5। ठीक है, तो अगर यहाँ से ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर माइनस के साथ लेंगे ना, ये माइनस होगा, क्योंकि हम पॉइंट नीचे की तरफ ले रहे हैं, ये 0 कामा अल्फा से नीचे की तरफ आए हैं, ये माइनस में होगा। ठीक है,
तो अगर यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्स की जगह प्लस और यहाँ पर माइनस। ठीक, तो अब यहाँ से अगर ध्यान से देखा जाए तो ये तुम्हारा 4r/√5 और यहाँ पर r/√5, तो इसको इधर ला करके सम करेंगे तो r का वैल्यू हो जाएगा 5r/√5, यानी ये आ गया √5r। यदि जो अल्फा होगा ये इक्वल होगा √5r के। ठीक है, ये बन जाएगा अल्फा का वैल्यू। अल्फा और आर में एक और रिलेशन आ गया, और हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि अल्फा प्लस आर जो है ये 5√5 होना चाहिए। यहाँ पर लिखूँ तो ये अल्फा प्लस आर जो होगा ये इक्वल हो जाएगा 5 था। ठीक है, तो ये 5 + √5। तो क्या करते हैं, यहाँ से अल्फा का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा √5r प्लस आर इक्वल टू 5 + √5। अब यहाँ से r को अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो ये बन जाएगा √5 + 1, और ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ से भी √5 कॉमन ले लो, ये बन जाएगा 1 + √5। ध्यान से देखा जाए तो √5 + 1 और 1 + √5 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से r का वैल्यू हो जाएगा √5, यानी जो सर्किल है उसका रेडियस √5 यूनिट है, और r का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा 5। ठीक है, तो रेडियस √5 हो गया और ये जो अल्फा है इसका वैल्यू 5 हो गया। तो ये दो चीजें आ गई। अब अगर पॉइंट ए वन का कोऑर्डिनेट निकालना तो ए वन क्या होता है 2r/√5 और अल्फा माइनस r/√5। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, यहाँ से ए वन हो जाएगा 2r/√5, यानी ये 2 आ जाएगा, r का वैल्यू यहाँ पर √5 करो तो ये √5 से √5 कैंसिल 2 आ जाएगा, और यहाँ पर पुट किया जाए तो अल्फा का वैल्यू 5 है, तो हो जाएगा 5 और माइनस में r/√5, r√5 है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो हो जाएगा 5 माइनस में 1 यानी 4। यानी जो पॉइंट ए वन है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 4। अब बी वन का निकालना है, तो बी वन क्या है, ध्यान से देखो तो ये 0, अल्फा से r डिस्टेंस पर ऊपर की तरफ पॉइंट होगा, यानी बी वन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 + r cos थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस r sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करो तो हो जाएगा b1 r cos थीटा, r का वैल्यू √5 और cos थीटा का वैल्यू -2/√5, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, हो जाएगा -2। और y कोऑर्डिनेट क्या है अल्फा प्लस r sin थीटा, अल्फा का वैल्यू 5 और प्लस r का वैल्यू √5 और sin थीटा का वैल्यू कितना है 1/√5, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो b1 जो है -2, 6 हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन मैच करते हैं, तो अल्फा का वैल्यू 5 है यानी पी जो होगा ये 4 से रिलेट होगा, आर का वैल्यू √5 यानी ये 2 से, ए वन क्या था 2, 4 यानी फिफ्थ ऑप्शन, और बी वन क्या था -2, 6 यानी ये थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर। ठीक है।